सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इकॉनमी से, और इकॉनमी में हम लोग दो टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे। एक होता है सेस, एक है सरचार्ज। सेस और सरचार्ज क्या होता है, दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है और दोनों का उद्देश्य क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। क्या सेस और सरचार्ज, क्योंकि देखिए बहुत लोग में क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज यहाँ पे ये होते हैं कि सेस और सरचार्ज में अंतर नहीं समझ पाते, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। वो बारीकी से उस अंतर को हम लोग समझेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है उसको भी समझेंगे और समानता क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेस और सरचार्ज। दोनों जो टर्मोलॉजी आप देख रहे हैं ये दोनों टैक्स जो चैप्टर है, टैक्सेशन जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ है। तो टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है क्या है, सेस और सरचार्ज। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते तो पूरा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा आपका, दूर हो जाएगा। देखिए समझते हैं, सेस जो है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपकर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपकर। और सरचार्ज को हम लोग कहते हैं अधिभार। सेस को हिंदी में हम लोग उपकर कहते हैं, सरचार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, अधिभार कहते हैं। दोनों क्या होता है, तो दोनों में एक कॉमन ये है कि दोनों टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। ये भी एक प्रकार का टैक्स ही है, लेकिन ये टैक्स ओवर टैक्स है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस और सरचार्ज जो है ये क्या है, टैक्स ओवर टैक्स, मतलब कर के ऊपर लगने वाला कर। इसका मतलब जब आप पे कोई कर लगाया जाता है, जब कोई आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तभी ये आपके ऊपर लग सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता। डायरेक्ट कोई भी गवर्नमेंट आपसे बोलेगा चलो तुमसे सेस वसूलते हैं, तुम हमको सेस दो, तुम्हारे पे हम इतना सेस लगाते हैं, तुम्हारे पे इतना सरचार्ज लगाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा तभी आप सेस या सरचार्ज लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो सरकार जो है वो सेस और सरचार्ज कब लगा सकता है, तो सरकार सेस और सरचार्ज तब लगा सकता है जब आपके ऊपर कोई टैक्स होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, तब आपको ये क्लियर होगा। पहला चीज तो आप ये ध्यान रखना, सेस और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ये लगाता है, राज्य सरकार सेस और सरचार्ज नहीं लगाता है। क्लियर है? ये ताकत किसके पास है, ये ताकत केंद्र सरकार के पास होता है सेस और सरचार्ज लगाने का। यहां तक क्लियर? अब एग्जांपल समझिए, जैसे पहले जब आप मोबाइल रिचार्ज करते थे, मैं बात करो जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले एक टैक्स था जिसको बोलते थे सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स था। कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स। जब आप मोबाइल रिचार्ज करते थे, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया का रिचार्ज किया, मोबाइल अपना रिचार्ज किया 100 रुपया का, इस 100 रुपये पे क्या आपको 100 रुपया का अगर आप रिचार्ज करते थे, अगर मान लीजिए 100 रुपया आपको चाहिए, 100 रुपये का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, क्या आपको सिर्फ 100 रुपया पे करना पड़ता था? नहीं, इस 100 रुपये पे 14% सर्विस टैक्स लगता था, है ना। 14% क्या लगता था? सर्विस टैक्स। तो 100 का अगर मान लीजिए आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 114 रुपया। क्लियर है ना? 114 रुपया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। 100 का अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो 114 रुपया। किसी को अगर कोई 100 रुपया का रिचार्ज करता था तो उसको बैलेंस थोड़ा कम करके देगा, 95, 90, 80 जो भी उस समय का नियम होगा। तो आप समझना, यहां पर आप ध्यान रखना, 114 रुपया। 114 रुपये क्यों लगा? क्योंकि 14% आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगा। तो क्या आप 114 रुपीज पे करते थे? नहीं, आप इससे भी ज्यादा पे करते थे। कैसे? क्योंकि ये जो 14% सर्विस टैक्स है, इसके ऊपर 2 सेस लगता था। एक सेस लगता था स्वच्छ भारत सेस और एक सेस लगता था कृषि कल्याण सेस। क्लियर हो रहा? मतलब अगर आपने रिचार्ज किया तो आपने सर्विस टैक्स पे किया, और जब आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्या लगा रहा है? सेस लगा रहा है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत सेस। स्वच्छ भारत सेस 0.5% और कृषि कल्याण सेस 0.5%। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 1%। तो 1% सेस 100 रुपये पे नहीं लगता है, याद रखिएगा ये चीज। ये 14% पे लगेगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स ओवर टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है, कर के ऊपर लगने वाला कर है। तो आपने कर दिया इसलिए आपके ऊपर सेस लगा,
अगर आप रिचार्ज करते नहीं तो आप टैक्स नहीं देते, और जब आप टैक्स नहीं देते तो आप पर सेस या सरचार्ज नहीं लगता। ये क्लियर है? तो पहला चीज आप दिमाग में, अच्छा अब देखिए यही चीज मैं बोल रहा हूं, सेस और टैक्स में आप कैसे अंतर कीजिएगा, सेस या सरचार्ज या टैक्स में कैसे अंतर कीजिएगा? अंतर इस प्रकार कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का रिचार्ज किया और 100 रुपये रिचार्ज में कोई टैक्स नहीं है, 100 रुपये के रिचार्ज में कोई टैक्स नहीं है, तो क्या आपके ऊपर सेस लगाया जा सकता है? तो नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई टैक्स होगा तभी आपके ऊपर सेस या सरचार्ज लगाया जा सकता है। क्लियर? जैसे अभी आप इनकम टैक्स देते हैं, अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको पता होगा, ये जो नहीं भी देते वो भी जान लीजिए, इनकम टैक्स जब आप देते हैं तो उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो याद रखिएगा वो किस पर लग रहा है, वो मेरा जितना मेरा इनकम टैक्स बना, मेरे इनकम पर जितना टैक्स बन रहा है उस टैक्स के ऊपर लगता है। ये मत समझिएगा टोटल इनकम पे लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपया का रिचार्ज करवाए तो 100 रुपया पे 0.5% नहीं, इस 14%, तो 100 रुपया का 14% 14 रुपया हुआ, तो 14 रुपया का 0.5% स्वच्छ भारत सेस और 0.5% क्या, कृषि कल्याण सेस। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब देखिए उसी प्रकार सरचार्ज भी होता है, उसी प्रकार सरचार्ज भी होता है। सरचार्ज जो होता है ये भी क्या होता है, सरचार्ज जो होता है ये भी टैक्स के ऊपर क्या होता है, टैक्स लगता है ना। फिर सेस और सरचार्ज में क्या अंतर होता है, ये अंतर मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले ये आप समझ लीजिए। जैसे सरचार्ज, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स है ना, एग्जांपल लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स है। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी 100 रुपया प्रॉफिट कमाता है, बस 100 रुपये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये नियम में जाओगे तो करोड़ों रुपया है ना। मान लेते हैं कि 100 रुपया कोई कंपनी प्रॉफिट कमाता है। क्लियर? अब मान लीजिए इस 100 रुपया में 30% है ना, 100 रुपया में 30% कॉर्पोरेट टैक्स लग गया। मतलब ये 100 रुपया इनकम कमाया, इसका क्या हो गया, 30% क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब 30 रुपया इस कंपनी को क्या करना है, 30 रुपया इस कंपनी को देना है सरकार को। अब देखिएगा क्या होता है, इस 30 रुपया पे सरचार्ज भी लग जाता है। मान लीजिए इस पर 7% सरचार्ज लगा दिया है ना, एक इस पे आधार रखा गया कि इतना इनकम होगा, इतना करोड़ इनकम होगा, उसके बाद आप पे क्या लगेगा, सरचार्ज। मैं बस एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि सरकार ने नियम बना दिया कि 100 रुपये अगर कोई कंपनी कमाता है तो 30% तो लगेगा, और 30% का 7% आपको क्या लगेगा, सरचार्ज। क्या लगेगा, सरचार्ज। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना। तो आपने इनकम कमाया, इस पर आपने कॉर्पोरेट टैक्स दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर ये टैक्स लगा, ये सरचार्ज। तो इसलिए दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स ओवर टैक्स। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब समझिएगा, मान लेते हैं इस 30% का 7% कितना होगा, मेरा मैथ्स तो उतना स्ट्रांग है नहीं, एक आसपास मान लेते हैं, मान लीजिए 1 ही रुपया होता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं है ना, तो 1 रुपया 2 रुपया के आसपास है ना, जो भी हो है ना। अब मान लेते हैं कि 2 रुपया होता है, तो हम 30 + 2 मतलब 32। अब देखिए वो कंपनी जो है वो 32 रुपीज़ क्या कर रही है, पे कर रही है सरकार को। ये क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि सरकार इतना तामझाम क्यों कर रहा है। सरकार पहले टैक्स लगा रहा है, उसके ऊपर फिर सेस और सरचार्ज लगा रहा है। अब इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कहीं भी कोई भी सवाल आए या कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि डायरेक्ट ऐसा कर देता कि 32 रुपये अगर लग रहा है तो बोल देता कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 32% है। तो डायरेक्ट 32% है ना, थोड़ा वाटर पानी क्लियर जी है ना, तो 32% क्या होता है, डायरेक्ट लग जाता। तो आप एक बात समझिएगा, सरकार ऐसा नियम बना सकता था, बोलता कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना हो जाएगा, 32%। ये 30% अलग से ले रहा है, फिर उस पर सरचार्ज लगा रहा है, या फिर उस पर सेस लगा रहा है। ये क्या तामझाम है, इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब अब आपको समझ में आएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हैं या फिर समझना पड़ेगा बारीकी से, तब आपको हर चीज़ का मीनिंग समझ में आएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्स कलेक्शन आता है उसका
41% हिस्सा वो राज्यों में क्या करता, बांट देता। अभी तक वो बांटता था, अब बात चलेगी 32% करते जो भी हो। पहले ये 42% होता था, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसको क्या कितना कर दिया गया, 41% कर दिया गया। क्लियर है? एक मिनट, देखिए आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कोई भी टैक्स कलेक्ट करेगा, याद रखिएगा, कोई भी टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 41% हिस्सा स्टेट में क्या हो जाता है, चला जाता है। अब आपको ये तामझाम समझ में आएगा। याद रखिएगा, सेस और सरचार्ज का जो पैसा है ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का कमाई है। ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का कमाई है। मतलब सेस और सरचार्ज से जो कमाया हुआ पैसा है उसको केंद्र सरकार राज्यों में नहीं बांटता। चाहे तो बांट सकता है, इसके लिए कोई ये रोक नहीं है, लेकिन ऐसा बांटता, ऐसा नियम नहीं है। जैसे कोई भी टैक्स कलेक्ट करता है उसका 41% उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन सेस और सरचार्ज का जो कलेक्शन होगा उसको देना अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इनकम को बढ़ाना चाहता है तो वो सेस और सरचार्ज लगाता है, या सेस और सरचार्ज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कभी आप न्यूज़ में सुनिएगा कि सेस इतना % बढ़ा, सरचार्ज इतना बढ़ा, तो समझ जाइएगा कि केंद्र सरकार को खुद का इनकम बढ़ाना है। टैक्स में अगर वृद्धि होता है तो वो केंद्र का भी इनकम बढ़ जाता है और राज्यों का भी इनकम बढ़ जाता है। लेकिन अगर सरचार्ज और सेस में वृद्धि होगा तो फिर क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का। इसलिए इसको अलग से लिया जाता है। नहीं तो अगर ऐसा रहता, इस पे भी अगर पैसा देना पड़ता उतना ही, तब फिर इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं था, तब डायरेक्ट बोल देता नहीं 32% तुम दो। क्लियर हो रही चीज है ना? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि सेस और सरचार्ज, टैक्स ओवर टैक्स, इसको टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स कहते हैं। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि सरचार्ज और टैक्स जो होता है सरचार्ज और टैक्स जो होता है, इस पे जो भी इनकम आता है, जो सरचार्ज और सेस जो होता है, इस पे जो भी इनकम आता है वो किसका हो जाता है, केंद्र सरकार का, पूरा पूरे 100% हो जाता है। अब एक बात समझना, इस दोनों में अंतर क्या होता है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, इस दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, सेस जो होता है ये किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए लिया जाता है। सेस जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है और उसको उसी पर्पस में खर्च किया जाता है। जिस उद्देश्य से वो सेस ले रहा है उसी उद्देश्य में उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसी को खर्च करना पड़ेगा। जैसे सेस का अपना एक नाम होता है, दिखना जितना भी आप सेस देखते हैं उसका नाम है। जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे मैंने आपको बताया स्वच्छ भारत सेस, जैसे कृषि कल्याण सेस। अब देखिए, स्वच्छ भारत सेस से जो इनकम आएगा केंद्र सरकार के पास, उसको वो स्वच्छ भारत अभियान में ही खर्च करेगा। कृषि कल्याण सेस जो आएगा वो एग्रीकल्चर में ही, किसान का कल्याण करने में ही क्या करेगा, खर्च करेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर लेता है तो वो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में ही खर्च कर सकता है। मतलब जिस उद्देश्य से सेस लिया जाता है, जिस उद्देश्य से उपकर लिया जाता है, उसी में क्या किया जाता है, उसी में वो रुपया खर्च किया जाता है। ये हो गया सेस। इसलिए सेस को टेम्पररी कहते हैं। सेस जो होता है ये परमानेंट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य जब पूर्ति हो जाएगा तो सेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्लियर है? लेकिन ये कहने की बात होती है। कहने की बात इसलिए होती है, अब स्वच्छ भारत सेस है, अब इसका उद्देश्य पूर्ति कब होगा, जब भारत स्वच्छ हो जाएगा। अब कब भारत स्वच्छ होगा, कब सेस हटेगा। कृषि कल्याण सेस, कब किसानों का कल्याण होगा और कब कृषि कल्याण सेस हटेगा। बात समझ में आ रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कब हेल्थ एंड एजुकेशन बेहतर होगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हट जाएगा। तो ये कहने के व्यावहारिक बात अगर आप देखिएगा तो ये एकदम उलट है। लेकिन सिद्धांत में अगर देखा जाए तो सेस और सरचार्ज में अगर आपसे पूछे कि टेम्पररी कौन होता है तो आप बता दीजिए सेस क्या होता है, अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता। एक क्लियर? लेकिन सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज जो लगाया जाता है ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जाता है। जैसे सेस किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन सरचार्ज जो होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लगाया जाता, इसलिए सरचार्ज का कोई नाम नहीं होता है। इससे सरचार्ज से जो भी पैसा कलेक्ट करता है केंद्र सरकार, वो किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में वो खर्च कर सकता है, जबकि सेस में ऐसा नहीं होता है।
सेस में क्या होता है कि अगर स्वच्छ भारत के लिए सेस ले रहा है तो स्वच्छ भारत अभियान में ही खर्च करेगा, लेकिन अगर सरचार्ज दिया जा रहा है वो कहीं भी, वो कल्याणकारी योजना में खर्च कर दे, वो डिफेंस में खर्च कर दे, समझ पा रहे बात है ना, वो किसी भी सेक्टर में खर्च कर सकता है, वो सड़क बनाने में खर्च कर दे, ब्रिज बनाने में, ट्रेन का पटरी बिछाने में, कहीं भी वो क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो ये अंतर होता है, ये क्लियर हो गया। तो आप ध्यान रखना सेस और सरचार्ज में क्या अंतर होता है। समानता तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि दोनों टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, ये सब समानता मैंने आपको बताया। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि सेस का उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के लिए लिया जाता है वहीं पर उसको खर्च करना पड़ता है, सरचार्ज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कॉमन चीज कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूलता है और दोनों 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा, सेस और सरचार्ज क्या होता है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।